हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। तो आज कर रहे हैं हम एग्जाम्पल 1, चैप्टर है सर्कल्स। हमने थ्योरम कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको उसको वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 1, दैट इज if two intersecting chords of a circle makes equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं सर्कल में जो कि इक्वल एंगल्स बना रहे हैं किसके साथ, डायामीटर के साथ। ठीक है, व्हेन एंड डायामीटर इज पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तभी तो बनाएंगे। एंड प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना है दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इसके लिए हम पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये रहा सर्कल। देन हम इसमें एक डायमीटर बना लेंगे। ओके, तो दिस इज द डायमीटर। देन हम यहाँ पे दो कॉर्ड्स बना लेंगे नेक्स्ट। ओके, एक ये रहा एंड और एक ये। और जो डायमीटर है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है। थोड़ा सा ना, क्योंकि यहाँ पे सेंटर एकदम हमें समझ नहीं आएगा, तो उसको कॉर्ड को थोड़ा इस साइड करते हैं। सिमिलरली इस कॉर्ड को भी यहाँ इंटरसेक्ट करवाते हैं। ओके तो ये दो हमारी कॉर्ड्स हैं, इनको नेमिंग कर लेते हैं। दैट इज, ये हमारी कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, और बीच में हमारे पास यहाँ पे ये डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर से ये जो है जो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, वो डायमीटर के साथ इक्वल एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करने हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर से, ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस लाइन पे कॉर्ड सी डी में। सिमिलरली ए बी में भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, सेंटर को हम ओ ले लेते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसको ई और एफ ले लेते हैं, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको जी ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम जी ले लेते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमने जो ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया, अगर हम इसको इक्वल प्रूफ कर देते हैं ओ ई और ओ एफ को, तो तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। क्योंकि अगर जो डिस्टेंस होता है सेंटर से कॉर्ड्स का, अगर वो इक्वल है, इफ कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यही थ्योरम हमने पढ़ा है अभी, है ना। इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमें किसी भी तरह ओ एफ और ओ ई को हमको प्रूफ कर देना है कि वो इक्वल है, सो दैट ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल दैट इज ओ ई जी, एंड ये वाला ट्राइंगल दैट इज ओ एफ जी, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। एंड कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद बाय सी पी सी टी ओ ई इक्वल टू ओ एफ हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है, हमारे जो एंगल्स हैं वो गिवन है इक्वल। ठीक है, तो एंगल
एंगल ई जी ओ इज इक्वल टू एंगल एफ जी ओ। ओके, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। सो फॉर दैट सबसे हम पहले लेंगे इन ट्राइंगल ओ ई जी एंड ट्राइंगल ओ एफ जी। सबसे पहले क्या क्या इक्वल है, ये एंगल तो है इक्वल, एंगल ई जी ओ इज इक्वल टू एंगल एफ जी ओ। अच्छा, यहाँ पे टू कंस्ट्रक्ट क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमें, यहाँ पे ओ ई एंड ओ एफ। ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सिमिलरली ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये हम पहले ही लिख लेंगे। अब हम लेंगे ट्राइंगल ओ ई जी एंड ओ एफ जी। तो यहाँ पे ये हमें गिवन है। नेक्स्ट एंगल ओ ई जी इज इक्वल टू एंगल ओ एफ जी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था वहाँ पे। नेक्स्ट अब तीसरी चीज़ क्या होगी, दो एंगल्स हमें मिल गए और तीसरी चीज़ कोई तीसरा एंगल तो होगा नहीं। ओके, उसको हम कंसिडर नहीं करते, वो फिर सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। तो फॉर दैट हम क्या ले ले, ओ जी क्या है, कॉमन है, साइड्स देखेंगे हम क्या है, ये कॉमन है। ओके, तो बाय विच प्रॉपर्टी, ए एस बाय ए एस we can write triangle OEG is congruent to triangle OFG and by CPCT OE इक्वल टू हो जाएगा OF। तो OE इक्वल टू हो गया है OF। सो AB इक्वल टू CD। Y क्या लिखेंगे हम, chords which are equidistant from the center are equal in length। दैट्स इट, बस हमें यही करना था, ठीक है। हमें पहचानना है कि कौन कौन से ट्राइंगल्स को हम इक्वल कर सकते हैं, जिससे हमारे फिर ये जो परपेंडिकुलर्स हैं वो इक्वल हो जाए। परपेंडिकुलर्स इक्वल हो जाएंगे, दैट इज़ द डिस्टेंस, है ना। परपेंडिकुलर क्या होता है, एक पॉइंट और जो लाइन है उसके बीच में अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो वो उसका डिस्टेंट हुआ फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं chords which are equidistant from the center are equal in length थ्योरम। ओके, तो ये था एग्जाम्पल 1।